जय हिंद दोस्तों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाला है एनटीपीसी CBT 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था कब 29/12/2020 का पहला शिफ्ट। ठीक है, पहला शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 15 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। कल करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इसी का। ठीक है, और मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन से है ना, तो आशा करता हूँ कि ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 1 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या होगा। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी बीच देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दिया है, हमारे पास दिया है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, ऐसा हम बस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास देख रखा है कितना 1015 हो, तो हमें पूछा है, क्या पूछा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है ना, डॉट 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 42 का स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा, ये हमें पूछा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देने वाला हूँ, है ना। 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, उसके बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी करते रहे। ठीक है, साथ में। चलिए, स्टॉप। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे दे के रखा है, ये दे के रखा है हमारे पास, है ना। इसकी वैल्यू दे के रखा है, इसकी वैल्यू हमें पूछा है क्या होगा इनमें से। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस वैल्यू, ये वैल्यू जो है दिख रहा है ना आपको, इसमें से अगर हम 3 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, क्या करना कॉमन करते हैं, 3 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 डॉट। जब इससे हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, 3 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आएगा कितना 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है 9 होता है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है, ये देखिए कितना है, इतना है। ठीक है, तो अब क्या करना, बस गुना करना है। तो 9 × 5 = 45। ठीक है, हाथ में 3, 9 के 9 3 13, हाथ में 1 0 1 हो गया, 9 1 के 9। कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है क्या है कि 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, ये देखिए। ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार के एक समान है ना। ये 4 में से 3 जो है एक समान है, 3 किन्हीं 3, और एक असंगत है, मतलब एक अलग है। तो अंक असंगत संख्या युग्म का चयन करें। ठीक है, उसका क्या होगा, वो अलग कौन सा होगा, ये हमें निकालना है, इनमें से कौन सा होगा। देखिए, ये एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और एक मैथ का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको मैथ में करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, है ना, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मैं आपको 10 सेकंड लगना चाहिए कि 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई कीजिए फटाफट, और अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को शेयर करता है ग्रुप में। ठीक है, चलिए स्टॉप। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना, आपको इजी दिख रहा है आपको आंसर, है ना। देखिए इसमें, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, है ना। इसका देखिए, जो पहला संख्या जो है, पहला संख्या जो है इस संख्या का, ये देखिए हर संख्या मैच कर रही है, मैच कर रही है, मतलब इसका क्या है, दहाई अंक, इकाई दहाई अंक जो है इसका, जो नंबर दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है। साथ में आप देखिए इसका इकाई अंक में देखिए सब में 4 4 है,
इसमें तो ये मैच कर रही है, बट इसमें देखिए ये मैच नहीं कर रही है, मतलब इससे 4 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होने वाला है, तो तीनों में से ये नहीं होने वाला, इसका आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपना दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है यदि ए और बी का मान हमारे पास ये देकर रखा है, बी और सी का मान ये देकर रखा है, सी और डी का मान ये देकर रखा है, तो हमें पूछा ए और डी का मान क्या होगा, हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड बनना चाहिए, 20 सेकंड बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ, ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये रेशियो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ध्यान देखिएगा। जब ए और बी का हमें मान चाहिए तो हमें क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ए बी, बी सी और सी डी का, है ना। तो लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आप जो इसका वैल्यू है बिठाते हैं 15 अनुपात 16। यहाँ पर क्या दिया है, बी सी का 8 अनुपात 25। यहाँ पर सी डी का मान दिया है 20 अनुपात 9, तो ये 20 अनुपात 9। अब ए और बी चाहिए, ए और डी चाहिए, सॉरी ए और डी चाहिए। तो ए डी के लिए हम क्या करते हैं ना, ए डी के लिए हम करते हैं इन दिनों गुना करते हैं, किसको, इसको गुना करते हैं, और हम आगे हमें डी चाहिए तो किसको गुना करते हैं, 16, 25 और 9 को गुना करें, किसके लिए, डी के लिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि गुना करके आप फिर से इसका रेशियो निकाल रहे हैं, नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ध्यान से देखिए क्या कर, मैं और ए और बी का हमें चाहिए रेशियो, ए और डी का रेशियो है ना, है ना। तो मैं क्या इसका वैल्यू लिखूँगा 15 × 8 × 20, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिखूँगा डी का, लिखूँगा 16 × 25 × 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुना नहीं करना है, गुना करके फिर सबको काटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो इज लॉस्ट फॉर्म, हमेशा छोटा रूप होता है। तो गुना कीजिएगा तो इसमें से आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो बेहतर होगा ना कि रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। तो मतलब ये इससे डिवाइड है, इसका मतलब आपको यहीं से आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहीं से काट के तो हटा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये कट गया 2 बार में, ठीक है। 9 से कटिए, 3 से कटिए, 3 3 का 9, यानी कि 3 5 15, ठीक है। ये 5 5 25, ठीक है, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, मतलब और तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, यहाँ बचा मेरा 2, यहाँ बचा 3, मतलब ये फाइनली आंसर क्या, 2 अनुपात 3। देखिए कहाँ से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? आप इस तरह कीजिएगा, एग्जाम आपको समय बचेगा, बिल्कुल समय बचेगा, ठीक है। समझ में आया? गुना करके फिर से नहीं करना है, फिर से गुना करके फिर से नहीं करना है, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा फिर से। चलिए समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 5000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया है, किसी को दिया गया है। तो 5 वर्ष के बाद उसका ब्याज के रूप में उसे इतना प्राप्त होता है। देखिए ये 5 वर्ष का इंटरेस्ट है, 1 साल का नहीं है, 5 साल का। 5 वर्ष के बाद उसको कुल इतना मिलता है। तो पूछता है कि साधारण ब्याज पर 10% पर वार्षिक दर पर उधार गई राशि कितना है, ये निकालना है। 5% 10% मतलब इसमें, ठीक है, इसमें उसको कितना उधार दिया गया ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ। चलिए 40 सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स मेथड में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में एलिगेट कैसे लगता है मैं आपको बताऊंगा, एलिगेशन कैसे लगता है, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट होगा अभी नाउ।
अगर क्वेश्चन समझ में आया और मेरा 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 मेथड अगर समझ में आ रहा तो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा पढ़ा के यार, है ना। जितना बंदा जुड़ेगा उतना अच्छा लगेगा। चलिए फास्ट बनाइए, जल्दी फटाइए। चलिए स्टॉप, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, चलिए देखते हैं, है ना। चलिए इसमें हम लोग एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसा नहीं इसको एक्स मेथड पे भी कर सकते हैं ना। ऐसा देखिए, ध्यान से देखिए कि 5 राशि है, 5 कुछ भाग मान लेते, पहला भाग मान लेते एक्स है ना। और दूसरा भाग क्या होगा, 5000 माइनस एक्स ही होगा ना। यहाँ जितना होगा उससे यहाँ माइनस कर देंगे। तो पहला उसको कितना मिला, 5% इसको 8 से दिया गया। दूसरा जो भाग है इससे कितना दिया है, 10% इंटरेस्ट से दिया गया, है ना। और इसका ओवरऑल जो उसका क्या हुआ, ओवरऑल जो इसका 5 साल का जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना हमारा, 1750 रुपये बन गया। ये कितना साल का है, 5 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 साल का नहीं है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट है, ये दोनों में है। देखिए इसमें से इसको कुछ ये जो राशि था इसमें इसको 5% मिला है जो यहाँ पर आया, और इसमें से इसको मिला है 10%, ठीक है। इसमें राशि से ये दोनों मिला के इसमें राशि मिला, कितना मिला उसको, 1750 रुपये मिला, दोनों मिला कर, है ना। एक में नहीं, दोनों मिला के, इसमें से कुछ भाग और इसमें से भी कुछ भाग मिला के उसको इतना सो मिला है, 1750 रुपये मिला है। क्लियर हुआ, है ना। सो अगर हम ये पता कर लें कि इसका ओवरऑल कितना दर था, जो निकला, ये जो पैसा निकला, ये ओवरऑल कितना निकला, है ना, तो ये मैथ हमारा सॉल्व हो जाएगा एलिगेशन से। तो चलिए कैसे, मैं आपको बता, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 1750 रुपये इसको इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, 5000 पर मिला, इंटू 100% करेंगे, ठीक है। और देखिए ये 1 साल का नहीं है, ये कितना, 5 साल के लिए, इसलिए इसको डिवाइड 5 से भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये 2 जीरो काट देते हैं आपसे, यहाँ से 1 जीरो से काट देते हैं, है ना। इस 5 से इसको काटेंगे तो ये 35 में कट जाएगा, इस 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना 7, मतलब ओवरऑल इसको कितना मिला है, दोनों मिला के 7% मिला है, कितना 7%। चलिए अब इसको हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका ये हटेगा नहीं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो पहला भाग में कितना था हमारा, 5%, दूसरा भाग में कितना था हमारा 10%, और ओवरऑल कितना निकल के आया हमारा 60% निकल के आया। एलिगेशन लगाते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो 2, ठीक है, इससे इसको घटाएंगे तो ये कहता है 3, मतलब ये 2:2, इन दोनों मिला के कितना है 5 बराबर कितना है हमारे पास 5000, क्योंकि ये जो देता है ना, ये हमारे कितना पी देता है ना। ये अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पर जो बनता है ये क्या बनता है हमारा, ये अगर आर है तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पी बनता है, ठीक है। ये अनुपात किसका होता है, पी का होता है। तो दोनों मिला के यहाँ कितना है 5, है ना, और बराबर कितना देखिए टोटल कितना है 5000। हमें पूछा कितना है 10 वाला, तो 10 वाला कौन सा है, ये 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना हमें, ठीक है। तो 5000 डिवाइड बाय 5 इंटू आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 100, मतलब 1000, 1 0 में कट जाएगा, 1000 इंटू 2 मतलब 2000। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। समझ में आया, यस या नो। तो इस टाइप क्वेश्चन आप एलिगेशन से लगा कर करिएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन करें तब काइंडली इसको घर से करके जाइए, ठीक है। इस टाइप का जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन घर से करके जाइएगा ना, तो आपको एलिगेशन में ये मदद करेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2x + 5y = 12 हो और xy = 2 हो तो, है ना, हमें निकालना है क्या है 8x³ + 125y³ का मान क्या हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ओनली फॉर 15 सेकंड देने वाला हूँ, 15 सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन से।
इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से ही बना सकते हैं, आप इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में लगा सकते हैं, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके लिए आपको आई थिंक ये 1.5 से 1 मिनट के ऊपर चल जाएगा, तो हो सकता बेटर होगा इसको आप वैल्यू पुटिंग से बना के देखिए, है ना, आपको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई कीजिए, है ना। क्वेश्चन टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फास्ट, और अगर मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टॉप। देखिए इससे मैं आपको ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसमें क्यू कीजिएगा ना तो इसमें देखिए ए प्लस पी कीजिएगा तो ये चीज़ तो आ जाएगा, फिर उसमें आपको ए प्लस पी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कहीं आप भूल गए तो उसमें आपका लेने का देने पड़ जाएगा। इससे अच्छा होगा आपकी इसको वैल्यू पुटिंग, इससे आप क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से बनाइए, ठीक है, आपका बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बराबर देख रखा है हमें, है ना, तो हमें ऐसा यहाँ पर एक्स और वाई का मान क्या रखे कि 12 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम x का मान 1 पुट करते हैं और y का मान अगर 2 पुट करते हैं, क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा हमारा 2, है ना, क्या 2 इंटू 1 तो 2 बन गया। y का मान 2 रखे हैं, है ना, 5 दूनी 10 हो गया प्लस 10, तो मिला के दोनों क्या हो गया, देखिए 12 हो गया 12। इसका मतलब इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। बस आप इस जगह को, यही तो हमें पूछा गया ना, तो रखते हैं, है ना। अब देखिए 1 का मान, इसका मान क्या रखे था हम लोग, x का मान 1 रखे थे, तो 1 का आप क्यू कीजिए तो 1 ही होगा इसका, ठीक है, प्लस 125 इसका क्या रखे थे हम लोग, इसका रखे 2, तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, इंटू 8, ठीक है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना थे 1000 होता है, ठीक है, और प्लस यहाँ 8 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1008। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर में। समझ में आया, समझ में आता तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है ये देकर रखा है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टार्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए और आंसर बताइए फटाक से। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा साथ में। चलिए स्टॉप। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में, है ना, डिवाइड 62 डिवाइड बाई 5, यहाँ से काटिए 2 में, है ना, माइनस 8 बटा, सॉरी यहाँ 16 बटा कितना आएगा, इसको गुना के 16 हो जाएगा, 16 बटा 7 इंटू 7 बटा 5, ठीक है, ये 7 7 कट गया यहाँ पर, यहाँ इसको काटिए तो ये 4 बार में कट गया, इसको काटिए तो ये 5 बार में कट गया, मतलब यहाँ प्लस कितना होगा 4 बटा 5। तो चलिए इसको फ्रेश लिखते हैं, इसको फ्रेश करके लिखते हैं, देखिए क्या होगा हमारा 62 बटा 5, ठीक है, माइनस क्या होगा, यहाँ बचेगा 16 बटा 5 प्लस 4 बटा 5, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 5, ठीक है, तो ये आएगा सब 5 सब डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, 62 माइनस 16 प्लस 4, मतलब ये होगा 66 से अगर 16 घटेगा तो कितना 50 बटा 5 मतलब 10, कहाँ है ये देखिए 50 बटा 5 मतलब 10, आंसर कितना होगा 10। समझ में आया, चलिए ठीक है, समझ में तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इस सेट का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड देने वाला हूँ, ठीक है, 50 सेकंड, क्योंकि ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। मैं मान के चलो 1 मिनट का क्वेश्चन है, तभी मैं आपको 50 सेकंड देता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि AB80 एक वर्ग है। तो सबसे पहले वर्ग दिया है और बोला है एक्स जो है AB के मध्य बिंदु है। एक्स कोई पॉइंट है जो AB की मध्य बिंदु है, और BC पर y इस प्रकार है कि BY जो है हाफ ऑफ पूरा क्या है, BC का 1/3 है ना। ये क्या है, इसका BY जो है 1/3 है, किसका है, BC का, ठीक है, BY। यदि हमें बोला है कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल ये देख रखा है, तो हमें पूछा है तो AC की विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड देने वाला हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। और मज़ा आ रहा था अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन, मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुतों का नहीं बना होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट पर आपका आएगा ना, तो जरूर उसको आप करके जाइए प्रैक्टिस, है ना। बिल्कुल आपका 100% बहुत मज़ा आएगा करने का, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से एक फिगर पहले मैं वर्ग लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर देता हूँ। क्या का नाम दिया है, ABCD। आप कहीं से मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन में x जो है AB का मध्य बिंदु है। एक पहले ABCD एक वर्ग हो गया, वर्ग के रूप चारों भुजाएं बराबर होता है, हमें पता है, ठीक है। अब बोला है x जो है किसका मध्य बिंदु है, AB के मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर। तो इन दोनों के पार्ट को ये बराबर भाग में बांटता है, जैसे मध्य बिंदु बोला तो इन दोनों पार्ट को ये बराबर भाग में बांट देगा। आगे बोला है BC पर y जो है इस प्रकार है जिसका हाफ ऑफ है, मतलब ये पूरा अगर मान लीजिए यहाँ पर y यहाँ पर है, यहाँ पर x हो गया हमारा, यहाँ पर y है, तो y जो है वो BC का क्या है, 1/3 है। मतलब ये अगर x है तो ये पूरा कितना होगा हमारा 3x होगा, ठीक है। ये 3x होगा तो ये कितना होगा हमारा 2x होगा। और ये कितना है हमारा, ये हमारा होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना है पूरा 3x है ना। और ये तो ये वर्ग है, तो ये भी हम पूरा क्या बनेगा 3x बनेगा। और इसका ये मध्य बिंदु दिया है, तो जैसे मध्य बिंदु दिया है ये जैसे मध्य बिंदु दिया है, तो इसका मतलब हमें माइंड हिट कर रहा है, तो ये कितना होगा 1.5x, और ये भी क्या होगा हमारा 1.5x हो जाएगा, होगा ना। हाँ अब देखिए आगे बोला है कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल हमारे पास देखा, देखिए BXY मतलब इसकी क्षेत्रफल दे के रखा है हमारे पास, कितना है इसका क्षेत्रफल हमारे पास दे के रखा है, कितना है 300 दे के रखा है ना, 300 दे के रखा है। और हमें पूछा है AC का विकर्ण की AC की जिसका कर्ण होगा, ये देखिए AC की लंबाई हमें निकालना है ना। AC विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसकी लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। इसकी लंबाई के लिए हमें देखिए ध्यान से, अगर हम पूरा लंबाई फाइंड आउट कर लेते हैं ना, ये वर्ग की एक भुजा के अगर हम मान निकाल लेते हैं ना, तो इसका मान हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका हमारा क्षेत्रफल देकर रखा है, किसका, इसका क्षेत्रफल देखा, तो ये हमारा क्या है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू ये हमारा क्या होता है, हाइट इंटू बेस, ये हो गया हाइट, ये हाइट हो गया और ये हमारा बेस हो गया, है ना। इसका तो हमारे पास कितना देकर रखा है 300, यही है ना। अब देखिए इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
इस 3 से इसको काटते हैं तो ये हमारा कितना होगा, 100 में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया ना, गुना है ना, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 4 हो गया, उधर जाएगा कितना होगा, 400 हो जाएगा। ये देखिए 2 2 दूनी 4 और इधर गुना होगा 100 के साथ, कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो एक्स कितना होगा हमारा, इसका रूट लगा 400 का रूट कितना होगा हमारा, 400 का रूट हमारा होता है, एक्स का मान कितना आएगा, 20 आ जाएगा। मतलब ये एक्स का मान 20 आ गया, मतलब ये पूरा कितना होगा हमारा, पूरा 60। जैसे ये 60 हो गया तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि वर्ग है, होगा ना। और ये 60 ये 60 ये 60। तो देखिए हमें एक चीज़ पता है हाइट एंड डिस्टेंस में, ये अगर ये 90 बनता है ना, ये 60 ये 60, तो ये कितना मतलब 1:1, ये √2 बनता वैल्यू। तो ये 60 ये 1 ठीक है, ये तो ये कितना होगा हमारा, √2 होता है ना। तो √2 तो ये 60 तो ये कितना होगा, 60√2। देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर। समझ में आया है ना, समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए अगर बढ़िया लग रहा तो, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हल्का सा देख लीजिए है ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, कुछ नहीं। इस टाइप क्वेश्चन में देखिए, रेलवे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, खाली ध्यान से पड़ेगा। ये इसका मध्य बिंदु दे कर रखा था, जैसे मध्य तो ये 3 हमारे पास आ गया, कैसे आया, ये बोला गया हाफ ऑफ है ना। देखिए BC जो है y इस प्रकार है कि y जो है उसका 1/3 है, BC का 1/3, मतलब ये 1 है, ये 1x है, तो ये पूरा कितना होगा, 3x होगा। तो ये 3x, तो ये भी 3x, ये भी 3x, ये भी 3x हुआ 3x। अब इसका मध्य में जैसे दिया तो ये 1.5, ये भी 1.5 है ना। अब इसका क्षेत्रफल हमारे पास देख रखा है क्या था, 300, तो ये हम लगा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। बस यही फार्मूला लगाए हमें, यहाँ से x का मान निकाल लिए, जैसे x का मान निकाल लिए तो ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, पूरा 60, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। और हमें एक चीज़ पता है कि देखिए ये हमारा 90 बनता है, अगर ये 90 बना, ये 1:1 आता है, तो ये हमारा आता है 2, ठीक है। ये तो निकालना है, ये इसका कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण हो जाएगा, मतलब 1:1 का रेशियो देता है, किससे, 10:45 से, ठीक है। 10:45 से ये हमारा 1:1 का वैल्यू देता है। जब इसको हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा √2 हो जाएगा, है ना। तो √2, तो ये 60, तो ये कितना होगा, 60√2। समझ गए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको अच्छा क्वेश्चन तो दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं, इस टाइप क्वेश्चन कुछ दम नहीं होता, बस आपको देखना पड़ता है ना। तो इसके लिए मैं आपको सोचने के लिए 40 सेकंड था। चलिए 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बनाकर सोल्व कर बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्या है, ये एक वेब सीरीज़ का ग्राफ है ना, जो 2018 से 14 से 18 तक के बीच में ये हमारा दिया गया है, वेब सीरीज़ का ग्राफ है ना, ये हमारा दिया गया है। और कहा गया है ये मोबाइल सर्वर के अकॉर्डिंग में ये दिया हुआ है। देखिए किसी वर्ष सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं ना, मोबाइल सर्वर की एप्लीकेशन द्वारा जारी ये वेब सीरीज़ को दर्शाया गया है। और क्या है, और लाइन ग्राफ 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज़ की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये 5 स्टार कम को दर्शाता है, ये जो है ना, इसको कम को दर्शाता है। आगे बोला गया है कि 5 स्टार और उनके अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज के लगभग कुल प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत मान क्या होगा, ये में निकालना है, ठीक है। देखिए क्या है, पहले ये दिया हुआ हमारे पास है ना, और ये चीज़ दिया हुआ ना, ये इसका कम हुआ, मतलब इसका होना चाहिए था इतना, पर इतना कम हुआ, उसका इतना तक कम हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, इसको पहले जोड़ना है और इसको घटा देना है, इसमें से जोड़ के, ठीक है। इसको जोड़ के इसको घटा देना है और बस उसका क्या करना है, हमें उसका परसेंटेज निकालना है। यही तो क्वेश्चन में है ना। चले टाइम स्टार्ट नाउ। मज़ा आ रहा, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, ठीक है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको घर के करके जाना है, ठीक है। पर
इसको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ सकते, बहुत ईजी क्वेश्चन, बस अब प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस बन जाएगा आपका तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में रहता है। चलिए टाइम स्टॉप नाउ, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें परसेंटेज निकालना है, इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता है। देखिए ये कम रेटिंग वाला है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये कम रेटिंग वाला था, ठीक है, 5 जो दिया है ये कम रेटिंग वाला है, इसमें से इतना 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 कम है, और भी कम हो गया ये, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसमें घटाइए, इसको घटाइए, इसको घटाइए, है ना। तो टोटल घटा के आपको इसमें से टोटल घटा के इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग ना, तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल इतना होना चाहिए था, कितना है ये हमारा 30 और ये 70 और ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया 100, मतलब 200, तो 200 होना चाहिए था, है ना। कितना कम गया देखिए, 12 बार 24, हम डायरेक्ट इससे नहीं घटा रहे, यहीं जोड़ दे रहे, ठीक है। 24 और इधर हो गया 26, मतलब 50 कम गया, मतलब 150 हो गया, है ना, इंटू 100%। बस ये 2 0 काट देते हैं यहाँ से, यहाँ काट देते हैं, ये कितना हुआ 75%। अरे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1, समझ गए, लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 25 मीटर ऊंचे एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उपनयन कोण, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ 25 मीटर एक हमारा क्या दिया है, चट्टान दिया है, ठीक है। और कहता है मीनार के चट्टान के शीर्ष से, मतलब यहाँ से शीर्ष से, ठीक है, मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है, कितना है उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, ये उन्नयन कोण हमारे पास दिया हुआ है, उन्नयन कोण। और कहता है मीनार के पद से, है ना, मीनार के पद बिंदु के अवनयन कोण के बराबर ज्ञात होता है। इसका देखिए मीनार, ये मीनार हो जाएगा हमारा, है ना, ये मीनार हो जाएगा, तो इसका पद का जो होगा ये अवनयन कोण, अवनयन कोण मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये कोण हमारा, ये कोण और ये कोण हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है कि ये हमारा बराबर ज्ञात होता है। तो पूछा है मीनार की हाइट क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। चलिए मैंने आपको फिगर बना के दिया, है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, है ना। 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये हमें निकालना है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टॉप, देखिए ना क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, मैंने आपको फिगर बना के दिया ताकि आपके लिए इजी हो, है ना। अदरवाइज देखिए फिर फिगर बना के नहीं रहता है एग्जाम में, ये फिगर बना के नहीं देगा आपको, वो फिगर खुद आपके दिमाग में बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते ही बनाना पड़ेगा। क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए चट्टान के शीर्ष से, उसका शीर्ष मतलब ये चट्टान का शीर्ष हो गया ना ऊपर ना, यहाँ से शीर्ष का इसका क्या उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण दिया है, ये कोण, और बोलता है इसका मीनार का जो पद होगा, ये पद से इसका जो अवनयन कोण ये दिया के रखा है, ये कोण और ये कोण हमारा क्या बोलता है, ये बराबर ज्ञात होता है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालना है, किसका, मीनार की हाइट निकालना, मतलब इसकी हाइट। तो देखिए ये 25 है हमारा, है ना, तो ये 25, तो ये 25, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये 25, है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा 25 होगा, ये वाला, ठीक है, होगा ना। अब देखिए ये डी मान लेते डी, तो ये भी डी हो जाएगा हमारा। अब ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्यों थीटा होगा, एकांतर कोण के कारण, क्योंकि ये इसकी अगर ये पैरेलल लाइन दोनों होती है तो ये क्या होती है हमारा एकांतर कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो अब हम लगाते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा मान क्या होगा, देखिए ये बटा ये होता है ना, तो 25/t, इसको मान लेते समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसका चाहिए हमें, इसका भी चाहिए, यहाँ तक तो हमें मिल चुका है, यहाँ नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका भी चाहिए ना, तो इसका फिर से लगा 10 लगाते हम लोग, टेन थीटा, तो टेन थीटा इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो फिर ये बटा हमारा क्या होगा, फिर से हमारा क्या होगा, ये बटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा टेन
10 इक्वल टू क्या होगा हमारा x/d, है ना। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर तो पहले से बोला गया है ना। तो जैसे बोला गया है इसका मतलब क्या है, ये जितना भी हमारा थीटा जितना भी डिग्री बनाया कौन बनाएगा, ये भी उतना ही बनाएगा। मतलब ये इसके बराबर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी हमारे क्या होगा, ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो जैसे बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए 25d इक्वल टू क्या होगा xd हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 2 से आप देखिए डी कट गया, तो x का मान कितना आ गया 25, मतलब इसका मान क्या हो गया 25। तो पूरे टोटल यहाँ से यहाँ उसकी ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये 25 और ये 25 कितना हो गया 50। देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर डी पर, ये गलती से हो गया है, ठीक है। 50 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन से, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ कि 15 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन बोलता है 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें कहा। इससे ईजी क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे ईजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन से, देखिए क्या है हमारा 8 मेजों का क्रय मूल्य मतलब 8 में सीपी ना, 8 मेजों का क्रय मूल्य है ना, बराबर दिखा है 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर दे दिए, देखिए बराबर दिख रखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए एसपी को इधर लाते हैं हम लोग और इसको इधर लेके जाते हैं, किसको हम लोग 8 को, ठीक है। तो देखिए रेशियो क्या होगा CP/SP, क्योंकि ये इंटू में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। ये यहाँ क्या बजे 5 बज गया, इधर क्या 8, मतलब रेशियो क्या हो गया हमारा 5:8 हो गया। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ 3 का, देखिए ये हमारा क्रय मूल्य खरीदा हुआ और 8 में बेचे हम लोग, तो लाभ कितना हुआ 3 रुपये का लाभ हुआ। किस पे, हमेशा CP से तुलना करते हैं, तो 5 से करते हैं इंटू 100%, ठीक है। इससे काट देंगे तो कितना 20 में कट जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना होगा 60, कहाँ है ये देखो ऑप्शन 60%। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन SCF और LCM का क्वेश्चन से, पूरा नया क्वेश्चन से, नया टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए है ना, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जबरदस्ती पुट करने का नहीं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तमान SCF और महत्तम समवर्तक, ठीक है, LCM और HCF के योग और अंतर दिया है, ये योग है, ये अंतर दिया है। उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तब निकाल सकते हैं जब हमें ये चीज़ पता होगा कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये हमें फार्मूला पता है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपका LCF और LCM का मान हमें पता है ना। यहाँ पर इनका मान नहीं देकर रखा है, इनका अंतर देकर रखा है, एक तो योग देकर रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम स्टार्ट आपका नाउ। चलिए फटाफट बनाइए इसको, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो इनको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टॉप, देखिए ना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, है ना।
इस क्वेश्चन को तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें एचसीएफ और एलसीएम का मान हमें पता है। यहाँ पर जो दिया हुआ ना, एक का अंतर दिया, एक का योग दिया है और एक का अंतर दिया, मतलब ये जो ये संख्याजन है, एक का क्या है, इन दोनों का योग दिया है, कितना है, इन दोनों का योग दे के रखा हमें इतना, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है, अंतर दे के रखा वो इतना है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एलसीएम माइनस एचसीएफ है ना, प्लस ये कितना हमारा इक्वल टू, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा इसको हटा दे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एचसीएफ एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना देख रखा है हमारे पास, इतना, ठीक है, और एलसीएम माइनस एचसीएफ का मान हमारे पास कितना देख रखा है, इतना। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ एचसीएफ काट देते हैं तो यहाँ पर 2 एलसीएम, तो एक एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम इक्वल टू, इन दोनों जोड़िएगा कितना होगा 720, ठीक है। तो एक एलसीएम का मान बाई 2 कर देंगे, तो बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा हमारा 360, ठीक है, 12 छक 36 दूनी 72, ठीक है, 360, ठीक है। तो ये किसका आया मान, ये एलसीएम का मान आया। इसी प्रकार हम लोग एचसीएफ का निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए इसका मान चेंज करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एलसीएम कट जाएगा, चलिए कलर चेंज कर दो तब बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम कट गया हमारा, अब आएगा क्या हमारा एचसीएफ आएगा, यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर क्या 2 एचसीएफ आ जाएगा, 2 से इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर 18 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2, मतलब एचसीएफ का मान कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो एचसीएफ का मान 9 और एलसीएम का मान कितना आ गया हमारा 360 आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, वो वाला पहला वाला, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं इसे, ठीक है। देखिए अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यही लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे ना। हाँ, अब देखिए हमारा एलसीएम कितना है 360, एचसीएफ कितना आया 9, इनमें से एक संख्या कितना था, पहला संख्या 72 दिया, दूसरा संख्या हमें पता नहीं, ये निकालना है, इसको काटिए, ठीक है। 72 के 72 सॉरी 360 ना, 36 72, इसको ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, और कटेगा क्या नहीं, ठीक है, 5 नंबर 45, कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर ये। तो ये क्या बनेगा हमारा सेकंड नंबर क्या है, दूसरा संख्या ना, दूसरा संख्या कितना होगा हमारा 45। समझ में आया, समझिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा वर्ग मतलब सिंपल ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया, यदि ये बराबर इतना देकर रखा है तो इसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको ऐड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। बनाइए, फटाफट बनाइए, समझ में आया तो शेयर करते हैं अपने दोस्तों को। चलिए स्टॉप। देखिए है ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन से। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें पता है, देखिए इसका कितना है 4624 का रूट हमारा क्या है 68 है। देखिए सब तो वही है, बस फर्क है पॉइंट का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, मतलब 1 पॉइंट निकलता है, ठीक है। 100 में क्या होता है 10 होता है, मतलब 1 निकलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 6.8 हो जाएगा। इसका क्या है 4 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो 2 घर आगे होगा, मतलब ठीक यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका देखिए कितना है, इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 घर, मतलब इसका 3 है ना। तो 3 मतलब 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब इसी को तो प्लस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं 6.8, फिर क्या होगा
0.68 है ना, फिर 0.068 इतना करना है। ये 8, ये हो गया 14, ठीक है, हाथ में 1, ये हो गया 14, 15, कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन तो ये दिख रहा है हमको, ठीक है, और ये हाथ में 1 तो 7, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? समझ में तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो हमारा है मॉड, मीन और मीडियन का क्वेश्चन से। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के समझा दूँ। क्वेश्चन दिया है कि यदि कुछ आंकड़ों का मध्य और माध्य का हमारे पास ये दिया है, इसका अनुपात दिया है, और इसके मध्य और बहुलक अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत से टीचर ये कर सकता है, देखिए यहाँ पर हमारा मीन दिया हुआ है, मध्य यहाँ भी मध्य पूछा है, तो इसको टिक करके निकल जाएगा, ठीक है। बट ये कंसेप्ट गलत भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा कि ये सही होगा, हाँ सही भी हो सकता है, बट वो तभी होगा जब ये को प्राइम नंबर होगा तभी। अदरवाइज ये अगर हमारा प्राइम नंबर हो गया या दोनों का ये हमारा क्या मल्टीपल में आ गया ये रेशियो, तो ये संख्या नहीं होगा। ये संख्या तभी होगा, ये रेशियो तभी होगा, ये तभी होगा जब हमारा ये हमारा को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब कॉमन एक आ सकता है, ठीक है, कॉमन एक हो सकता है, बट इन लोग का जो होगा इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वही हमारा को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सहवाची संख्या कहते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, इस क्वेश्चन के लिए इसमें आपको 20 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए ध्यान अपना ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग क्यों नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए इसको। और अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। फटाफट फटाफट आंसर बताइए इसका। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा जो है हमारा हमें मोड नहीं दिया है ना, हमें मध्य तो हमें पता है, देखिए ये मध्य है, पर हमारे मोड नहीं है हमें, तो हमें पता है बहुलक निकालने का फार्मूला होता है, मोड निकालने का हमें फार्मूला होता है, वो क्या होता है 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन, 2 मीन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला पुट करके हम लोग उसका मॉड का निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक्स भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट माइनस करना है तो नहीं ले सकते। अगर ये इंटू रहता तो हम लोग एक्स लेना जरूरी पड़ता है, ठीक है। एक्स नहीं, मत लीजिए एक्स। चलिए अब देखिए हमें मॉड निकालना, तो हम करते क्या है 3 मीडियन का वैल्यू मध्य का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो 3 × 5 माइनस है ना 2, मीन का मुझे कितना दिया है 4, तो यहाँ पर इंटू 4, ठीक है। इसको गुना कीजिए 15, इसको गुना कीजिएगा 8, तो 15 में से 8 गया तो बच्चे कितना 7, देखिए तो मॉड का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अगर ये बाय चांस 8 आ जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अगर 4:8 होता है तो ये कट जाता ना, तो 1:2 इसका मान कितना 1:2 होता है। देखिए 1:2 यहाँ पर है, वो भी दिया रहता, तो क्या करते हैं आप लोग, इसलिए ये हमारा 7 आ गया, इसलिए हम इसको टिक कर सकते हैं कि हमारा 4:7, और यही आंसर होगा, क्योंकि हमारा क्या है मध्य दिया है 4, और अभी हम निकालें बहुलक कितना है 7 निकालें, तो इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं। क्या रेशियो काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं, तो नहीं काट सकते, यही आंसर होगा ना। अगर इसको हम लोग काट सकते हैं तो ये आंसर नहीं होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आपको बताता है कि देखिए ये सेट टिक करके 10 सेकंड में बता देगा ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उसके बात मत सुनिए, फालतू बात मत सुनिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा, ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन से है। चलिए इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर दिखाइए आपको, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ।
फटाफट कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन से, ठीक है। क्या है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 9 72 मतलब 0.9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस यहाँ बचा 6.9, ठीक है। हाँ प्लस 5, इधर क्या बच गया प्लस 24, ये दोनों मिला के 29, ये दोनों ये माइनस में है, मतलब ये इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6, मतलब 29 में से 6 गया तो बचा कितना 23, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, और ये क्वेश्चन 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन का 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, उसका जोड़ ज्ञात करना है, जिसका महत्तम समवर्तक हमारा 24 है, मतलब वो 24 का मल्टीपल में आएगा। महत्तम समवर्तक मतलब 24 का मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, रेशियो, जिससे काटते हैं वही तो हमारा रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल होना चाहिए। चलिए इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। चलिए 30 सेकंड के अंदर इसको बना के दिखाइए, कुछ नहीं क्वेश्चन तो में, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बनाइए इसको, अगर समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है बताइए आप, 999, ये 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकता है, 1000, उससे बड़ा उससे छोटा क्या हो सकता है 4 अंकों की, ठीक है। इनको जोड़िए कितना आएगा 1999, ठीक है। अब इसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देखते हैं क्या आता है। 1999 से जब 24 को डिवाइड करते हैं तो 19 तो कटेगा नहीं, 192 मतलब 8 में कटेगा तो 192 आ जाएगा, ठीक है। 7 9 24 3 72, बच्चा कितना 7, तो 7 मतलब 7 अगर इससे कम हो जाता है तो ये 24 से कट जाता है, मतलब वो संख्या हमारा होता है कितना, 7 से कम करते थे, इससे 7 कम करते थे, आंसर क्या होगा हमारा ये वाला 1992। समझ में आया, तो यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा इसको, यही होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग करेंगे तो ये संख्या निकलेगा जो एचसीएफ भी होना चाहिए, मतलब 24 से ये कटना भी चाहिए, ठीक है। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, टेक केयर एंड बाय बाय, जय माता दी।